NA 128 की तरफ। बड़ा अहम ये हल्का है और आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये NA है NA 128। और यहाँ पे जो बड़ा कांटे का मुकाबला है वो है, उम्मीदवार है मोहम्मद ओन सकलैन, जिनको ओन चौधरी के नाम से मशहूर हैं, और उनका मुकाबला है जनाब सलमान अकरम राजा साहब से। ये 2018 में ये हल्का जो था NA 130 था और इसको यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो शफकत महमूद साहब हैं उन्होंने जीता था। इस हल्के में कुल जो हैं तकरीबन 433 पोलिंग स्टेशंस हैं और कुल वोटर्स की तादाद 6.5 लाख से भी थोड़ी ज़्यादा है। और इसमें हाई प्रोफाइल हल्का ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के जो इलाके हैं वो बड़े हाई प्रोफाइल हैं। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, इकबाल टाउन, वहादत कॉलोनी वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा नज़रें जो हैं वो इस मुकाबले पे जो है वो जमी हुई हैं, क्योंकि दोनों उम्मीदवार भी हैं वो भी काफ़ी हाई प्रोफाइल हैं। इस पर थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इस हल्के की जो सियासत उसमें आऊँ, तो इसका जो डिजिटल कैंपेनिंग हो रही है ज़रा मैं चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ा सा आपको दिखाएं। इस ग्राफिक को हम गायब करते हैं और फिर हम चलते हैं ज़रा, और मैं चाहूँगा कि अजमल जामी साहब और फ़रुख वड़ाइट साहब, जी ये दोनों डिजिटल के मुजाहिद हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये भी ज़रा मेरे साथ आ जाए। वादे कर दें एक टीवी के डिजिटल के एक टीवी के आ जाए मेरे साथ। तो हम ज़रा थोड़ा सा अपनी डिजिटल टीम की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे कि ये जो हल्का है NA 128, इसमें किस तरीके से मामलात हो रहे हैं। आइए जी, क्योंकि जिस तरह कल भी मैं आपको कह रहा था कि हमारा कंटेंट जो है वो डिजिटल से बहुत जुड़ा हुआ है, तो ये उसकी वजह है कि हम जो है वो आपको यहाँ तक लेंगे। कि आप इधर जामी, आप इधर आ जाएं। नूर फातिमा और सज्जल हमारी डिजिटल की टीम की मेंबर्स हैं। साथ में चॉइस साहब को इजाज़त भी दे दें। बिल्कुल, चॉइस साहब को भी कर ले साथ जामी, आप इधर आ जाए। अच्छा जी, अब जरा दिखाएं जी, हम बात कर रहे हैं NA 128 की। यहाँ पे दो उम्मीदवार हैं जी। NA 128 में जैसे आप देख सकते हैं कि सलमान अकरम राजा वर्सेस ओन चौधरी है, तो ये काफ़ी बड़ा मुकाबला है, काफ़ी बड़ा जो है ये हल्का भी है, इनका इलेक्शन भी है। तो अगर हम ये कहें कि जी सोशल मीडिया पे इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो बड़ी ज़रूरी है और ये बड़े फुल थ्रॉटल के साथ कर रहे हैं, हम आपको इनके ट्विटर की तरफ लेकर जाते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं सलमान अकरम राजा का ट्विटर है, बार बार इस पर पोस्ट हो रही हैं, ये जहाँ भी जा रहे हैं, जिन हलकों में भी अपना ये एरिया घूम रहे हैं, ये साथ साथ पोस्टिंग कर रहे हैं और इनकी अच्छी खासी इंगेजमेंट भी आ रही है। अगर हम आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाएं, इनकी जो थोड़ी देर पहले ये गाड़ी में इस तरह से ये ट्रैवल कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि 3.2K दफ़ा ये रीट्वीट हुआ है, 120K इसकी एक्टिविटी है। अब हम आपको सज्जल आपको दिखाएगी कि ओन आपका जो अकाउंट है वो कैसा चल रहा है। ओन चौधरी का जो अकाउंट है वो काफ़ी इनएक्टिव है। उन्होंने जो लास्ट पोस्ट है वो 2 साल पहले की थी, which was this इनएक्टिव किया हुआ अपना अकाउंट जी। अब हम आपको एक और एंगल इसका दिखाते हैं। हम आपको लेकर जाते हैं IPP जो ऑफिशियल, बिल्कुल हम ओरिजिनल आपको अकाउंट पर लेकर जाते हैं। हम वहाँ पे भी कोई इतने फॉलोअर्स नहीं है, बट वो किस किस को फॉलो कर रहे हैं हम वहाँ से जाके देखते हैं। तो ओन चौधरी का यहाँ पे भी एक अकाउंट है जो कि 171 फॉलोअर्स और 9 फॉलोइंग, और इधर कुछ समवट एक्टिविटी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेकंड रुकें जी। अब ये देखिए, डिजिटल पे आप दोनों इसको इतना फॉलो करते हैं। ओन चौधरी साहब आप वहाँ पे गए, अच्छी कैंपेन कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट डिजिटल पे सलमान साहब चूँकि बहुत पहले से एक्टिव हैं, खान साहब के वकील थे, और ऑन साहब वाला ये डिजिटल पे एक्टिव नहीं है। डिजिटल पे एक्टिव नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ओन चौधरी ग्राउंड पे एक्टिव हैं ज़्यादा। उसकी वजह क्या है कि उन सलमान साहब को परेशानियां हैं, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी हल्के का इलेक्शन नहीं लड़ा, सियासी तजर्बा नहीं है। ओन चौधरी के मुकाबले में ओन चौधरी पहले PTI में थे, एक लंबा अर्सा गुजारा उन्होंने चेयरमैन PTI के साथ जो साबिक थे, और अब उनके साथ जो उन्हें फ़ायदा हो रहा है वो ये हो रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो उनके जो UC के चेयरमैन होते हैं या जो मुकामी क़यादत होती है वो उनके साथ चल रही है। और लाहौर में IPP 2 ही सीटों पे है, जो कौमी असम्बली की, एक अलीम खान साहब की और ओन चौधरी फारूक ने की है। वो ये है कि ना सिर्फ UCs बल्कि इस हल्के में भी 5 PPs हैं,
उन पांचों पीपीज के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रांग भी है, उनकी डायरेक्ट इंडायरेक्ट सपोर्ट जो ऑन चौधरी के साथ है। वो डिजिटल पे उनका मुझे फोटो उस तरह नजर नहीं आया, विच इज ट्रू, राइटली सेड। और ये बट जो 5 पीपीज हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो एहसन शराफत एक बड़ा नोन नेम है और बड़ा कद काट के बंदे हैं, उन जैसे लोगों की सपोर्ट ऑन के साथ है, शायद इसीलिए वो थोड़ा धीमे शुरू में है सोशल मीडिया पे। होना नहीं चाहिए, डिजिटल बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हम यहाँ अच्छा, से इंस्टाग्राम आए। हम इंस्टाग्राम पे आपको लेके चलते हैं। जैसे आपने कहा सलमान अकरम राजा यहाँ भी बहुत एक्टिव हैं, कंटिन्यूस उनकी पोस्ट आ रही हैं। हाउएवर ऑन साहब यहाँ भी हमें नहीं नज़र आए, उनका ऑफिशियल अकाउंट भी नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल अकाउंट्स अगर आ ये रहे ऑन हैं। चौधरी साहब देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अपनी डिजिटल मामला हालांकि एक क्या और नोट करने वाली है Multiple कि accounts इंस्टा हैं। के ऊपर उनके नाम पे मल्टीपल अकाउंट्स बने। हैं मल्टीपल और अकाउंट्स ये किसी क्या और वजह से हुआ क्या करते ये उनकी थे। पॉपुलैरिटी का ये वो एक बैरोमीटर है। ये अकाउंट्स किसी और वजह से बने थे, किसी और दौर में। अब उनका पॉलिटिकल फोटे सामने आ रहा है। चलें आगे चलें। इसके साथ आपने एरियाज का ऑब्वियसली जिक्र किया था, तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर जो सारा इस कैंपेन का इनकी जो एरियाज हैं, एक इलामा इकबाल टाउन है, मॉडल टाउन है, गार्डन टाउन है, गुलबर्ग है, समनाबाद है, इस एरिया में इचरा है। तो ये वो मेजर बड़े एरियाज हैं जो इनके सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। तो ये लोगों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग रोड मैप हो सकता है। एक सेकंड ठहरेगा, ये जो इचरा आपने बताया ना, मैं ये दोबारा सबसे मार्क ज्यादा मार्क कर देना, ये मार्क करके थोड़ा इसको गद्दाफी expand के ऊपर करें जाए थोड़ा ना। सा। एक सेकंड में दोबारा मार्क करती हूँ, एक्सपैंड करके हम मार्क करते हैं एग्जैक्ट, आपके ये लिए। जो इचरा है ना जी, जी। देखने वाले उफाज साहब भी, जी। ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया है और ये नून लीग का गढ़ रहा है एक जमाने तक। इचरा में जो वोट बैंक है उसको सलमान अकरम राजा सही तरह टैप करेंगे या ऑन चौधरी? सपोर्ट लोकली किसके पास होगी? जो पीपी जिसके साथ खड़ी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। पॉइंट और भी है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो पॉइंट बड़ा अहम ये है कि ये NA 1 to 8 में सबसे पहले अगर किसी ने कैंपेन शुरू की थी तो वो PMLN ने की थी नोमान, मियां नोमान की सूरत में, हाफिज नोमान। उनके तो बैनर्स तब लगे थे, टिकट्स भी नहीं आई। जी, अच्छा, हाफिज नोमान साहब जो हैं उनके अपनी एक तारीख है। ये जो हल्का है बड़ा, यहाँ पे उनके जो अबाउजाद हैं उनके मदारिस हैं, उसमें बड़ी तादाद पड़ती है तलबा की, और उनकी कैंपेन का फ़ायदा डेफिनेटली, चूँकि नून ने वहाँ पर उम्मीदवार नहीं खड़ा किया तो ओन चौधरी को पहुँचेगा अगर नून पहुँचा पाए। सलमान साहब का ये है कि सलमान साहब अपने ट्विटर्स पे हर जगह पे बहुत एक्टिव हैं, लेकिन सबसे बड़ा उन्हें जो प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर सीट निकालने के लिए, यानी सर्वेज में तो उनकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन उनको निकालने में ये सीट इसलिए प्रॉब्लम आएगा कि उनके पास पोलिंग एजेंट्स, उनके पास वो सियासी एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत अच्छे वकील हैं। अच्छा, एक मिनट पहले ये खत्म कर लें फिर उस पे आते हैं। जी आगे दिखाएं। बिल्कुल, जिस तरह ये कह रहे हैं हम समवट वही चीज़ें देख रहे हैं कि डिजिटल पर भी इनका जो सलमान साहब का फुटप्रिंट ज़्यादा है और ऑन साहब का उतना नहीं है। सो आई सेकंड व्हाट ही इज सेइंग इन दैट टर्म। ओके, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी जी आ जाएं। इसमें जो ज़्यादा परेशानी की बात हो सकती है सलमान अकरम साहब के लिए, वो एक ये फैक्ट भी है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार है। मोर देन 10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और वो सारे जो हैं वो सिर्फ symbols सब पे। कह रहे हैं। हाँ। और कई लोगों ने एक कॉमन तस्वीरें लगाई होंगी। एग्जैक्टली, तो 10 से ज़ायद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो प्रॉब्लम कर सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब के लिए, या और MKM के लियाकत बलोच भी तो इसी हल्के से हैं भाई साहब, अपना जमात इस्लामी के। वो इधर ही हैं। हाँ। तो उससे MKM का क्या- कैंडिडेट भी यहाँ पे है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशन पीपल्स होती है? पार्टी कैंडिडेट भी यहाँ पे है। जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं लियाकत बलोच साहब, उन्हीं के बेटे अहमद सलमान बलोच इसी के नीचे वाली PP में है, तो काफ़ी एक्टिव जमात इस्लामी के चंद एक जो आप कह सकते हैं हलकों में जो उम्मीदवार एक्टिव थे, वो भी अब पढ़ा लिखा जो वोट है, आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, चूँकि मॉडल टाउन BC में आता है, तो अब ये वोट जो है सलमान साहब और उनके जो नीचे लोग हैं, क्या उनको शिफ्ट हो पाएगा, ये अपनी जगह पे एक सवाल होगा। और एक बात अहम है कि यहाँ पर IPP और PMLN दोनों मिलकर ये इलेक्शन निकालेंगे, क्योंकि ये सीट बदकिस्मती नून की कहें कि पिछले 2 टेन्योर से ऊपर भी और नीचे वाली सूबाई असम्बली की सीट्स भी, लेकिन इसमें तो हल्का ज़रा चेंज हो गया है। महमूद रशीद और मुराद राज साहब होते थे, मुराद राज भी अब IPP में चले गए हैं, यानी IPP से वो जीते हुए यहाँ से कैंडिडेट थे PTI से। अब उनकी जो सपोर्ट है, जो उनका भी है, वो भी ओन चौधरी के साथ शामिल हो गया। तो अगर ये अब डिपेंड करेगा कि आगे कहाँ तक ये लेके चलते हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये सूरत हाल डेवलप हो रही है, आपने देखी। और डिजिटल का जितना भी हम कहें उतना ज़्यादा ये उसको एम्फसाइज करना कम होगा कि जो उम्मीदवारान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी डिजिटल कैंपेन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इवन दो ये है कि जो उम्मीदवार ग्राउंड पे स्ट्रॉन्ग है वो कुछ हद तक वो कवर कर लेता है मामलात को, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।